घोर अंधकार से भरी एक रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं किसी बड़ी घटना की साक्षी बनने को तैयार हो। उस समय पृथ्वी पर असुरों का शासन था। चारों दिशाओं में भय का वातावरण था। लोग कांपते थे क्योंकि उस राज्य का राजा था हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली पर उससे भी अधिक घमंडी था। उसकी शक्ति का स्रोत उसका तप था और उसके अहंकार का कारण था वरदान। हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह लगभग अमर हो जाए। न वह दिन में मरे, न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। यही वरदान उसके अहंकार का कारण बना। अब उसे लगने लगा कि वह स्वयं ही भगवान है। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। भयभीत प्रजा ने उसके आदेश का पालन किया। मंदिरों में दीपक बुझा दिए गए। भगवान का नाम लेना अपराध बन गया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी महल में एक दिन एक बालक का जन्म हुआ। वह था प्रहलाद। जन्म लेते ही उस बालक के मुख पर अद्भुत शांति थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी दिव्य प्रकाश से भरा हो। राजमहल में उत्सव मनाया गया, पर किसी को ये ज्ञात न था कि यही बालक आगे चलकर अहंकार के अंत का कारण बनेगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए, उनके भीतर भक्ति की धारा स्वतः बहने लगी। गुरुकुल में जब उन्हें राजनीति और युद्धकला सिखाई जाती, तब भी उनके मुख से केवल नारायण नारायण का नाम निकलता। वे कहते, सच्चा भगवान केवल विष्णु है। ये बात जब हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने सिंहासन के सामने बुलाया। उसकी आंखों में क्रोध था और आवाज में गर्व। उसने पूछा, तुझे ये शक्ति किसने दी कि तू मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, शक्ति आप में भी वही है, मुझ में भी वही है। वह है भगवान विष्णु। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप का अहंकार अब चुनौती महसूस कर रहा था। उसे लगा कि यह केवल पुत्र नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह है। उसने ठान लिया कि वह अपने ही पुत्र को दंड देगा, ताकि संसार को संदेश मिल जाए कि उसके सामने किसी की भक्ति नहीं टिक सकती। परंतु उसे यह नहीं पता था कि भक्ति की जड़ें तलवार से नहीं कटती। यहीं से आरंभ होती है वह कथा, जहां एक ओर अहंकार अपनी चरम सीमा पर था और दूसरी ओर एक बालक की अटूट भक्ति पर्वत से भी अधिक दृढ़ थी। समय साक्षी बनने वाला था कि अग्नि किसे जलाएगी और किसे अमर कर देगी। राजमहल के विशाल प्रांगण में उस दिन वातावरण भारी था। हिरण्यकश्यप के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके लिए ये केवल एक पिता का अपमान नहीं था, बल्कि उसके साम्राज्य और उसके अहंकार को खुली चुनौती थी। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, फिर चाहे वह उसका अपना पुत्र ही क्यों न हो। उसने सैनिकों को आदेश दिया, प्रहलाद को समझाओ, यदि वह न माने तो दंड दो। सैनिकों ने बालक प्रहलाद को अनेक प्रकार से डराने का प्रयास किया। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराने की योजना बनाई गई, कभी विषैले सर्पों के बीच बैठाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। पर हर बार कुछ अद्भुत होता। प्रहलाद शांत बैठे रहते, उनकी आंखें बंद रहती और उनके होठों पर केवल नारायण का नाम होता। जब भी कोई संकट आता, ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। विष असर नहीं करता, सर्प दिसते नहीं, हाथी उन्हें छूकर भी शांत हो जाते। ये देखकर पूरा राज्य आश्चर्य में था। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या सचमुच विष्णु की शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है? ये बात हिरण्यकश्यप को और अधिक क्रोधित कर देती। उसका अहंकार अब तिलमिला उठा था। उसे लगने लगा कि यदि उसने अपने ही पुत्र को दंडित नहीं किया तो उसकी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। उसने अंतिम उपाय सोचने का निश्चय किया। तभी उसके मन में अपनी बहन का विचार आया, होलिका। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। उसने होलिका को बुलाया और कहा, बहन, तुम्हें अग्नि से कोई भय नहीं। इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। आज इसकी भक्ति की कहानी यही समाप्त हो जाएगी। होलिका ने अपने भाई का आदेश स्वीकार कर लिया। राज्य में विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लकड़ियां सजाई गई, मंत्रोच्चार हुआ और प्रजा को एकत्र किया गया ताकि सब देखे कि राजा के आदेश की अवहेलना का क्या परिणाम होता है। उस संध्या आकाश लालिमा से भर गया था। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें ऊंची उठने लगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप की आंखों में विजय की चमक थी, परंतु अग्नि की लपटों के बीच भी प्रहलाद शांत थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर वही नाम था, नारायण। धीरे धीरे अग्नि और प्रचंड हुई। लपटें आसमान छूने लगी।
तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अग्नि की दिशा बदलने लगी। जिस होलिका को अग्नि से सुरक्षा का वरदान था, वही लपटों में घिरने लगी, और जिस बालक को जलना था, वह अग्नि के बीच भी सुरक्षित बैठा रहा। कुछ ही क्षणों में होलिका की चीखें सुनाई दी। अग्नि ने उसे अपने भीतर समा लिया, परंतु प्रहलाद अग्नि से बाहर निकले, पुनर्तः सुरक्षित, शांत और अडिग। सभा स्तब्ध थी। हिरण्यकश्यप के चेहरे से विजय की चमक गायब हो चुकी थी। उसका अहंकार पहली बार डगमगाया। उस दिन अग्नि ने केवल होलिका को नहीं जलाया था, उसने ये भी सिद्ध कर दिया था कि वरदान से बड़ी शक्ति सच्ची भक्ति की होती है। और यहीं से आरंभ हुआ वह अंतिम चरण, जहां अहंकार और भक्ति का सामना अपने चरम पर पहुंचने वाला था। होलिका की भस्म होती देह और अग्नि से सुरक्षित बाहर आते प्रहलाद को देखकर पूरा राजदरबार स्तब्ध था। जिस दृश्य को देखकर हिरण्यकश्यप अपनी विजय का उत्सव मनाना चाहता था, वही दृश्य उसके अहंकार पर वज्र प्रहार बन गया। उसकी मुठ्ठियां भींच गईं, आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसे अब ये केवल पुत्र का विरोध नहीं लग रहा था, बल्कि अपने अस्तित्व को चुनौती प्रतीत हो रही थी। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गरज कर बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? यदि वह सर्वत्र है, तो क्या इस स्तंभ में भी है? उसके सामने एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था। राजसभा की सांसें थम गईं। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर स्थान पर है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार हुआ, एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो, धरती कांप उठी हो। स्तंभ चटकने लगा और उसके भीतर से एक दिव्य, अद्भुत और भयावह रूप प्रकट हुआ। वह रूप था नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित, केश वायु में लहराते और मुख से निकलती गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। ये वही रूप था जो किसी वरदान की सीमा में बंधा नहीं था। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसे महल के द्वार की देहली पर ले आए, न पुनर्तः भीतर न पुनर्तः बाहर। उसे अपनी जंघा पर बैठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूर्ण हुई, परंतु अहंकार का अंत भी हो गया। हिरण्यकश्यप की गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई। उसका अभिमान, उसकी शक्ति, उसका आतंक सब समाप्त हो गया। नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी गर्जना से देवता भी भयभीत थे। तब छोटा सा बालक प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने फोल्डेड हाथों से प्रभु की स्तुति की। उसकी भक्ति की मधुरता ने नरसिंह के प्रचंड रूप को भी शांत कर दिया। प्रभु ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। उस क्षण ये सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अग्नि हार गई, अहंकार मिट गया और सत्य की विजय हुई। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन मनाया जाता है, ताकि हर वर्ष हम ये याद रखें कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः जीत भक्ति और सत्य की ही होती है। हिरण्यकश्यप के अंत और नरसिंह के शांत होने के बाद राजमहल का वातावरण बदल चुका था। जहां पहले भय और अहंकार का राज था, वहां अब भक्ति और विनम्रता की सुगंध फैलने लगी। बालक प्रहलाद को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। प्रजा के हृदय में विश्वास लौट आया। लोगों ने अनुभव किया कि अन्याय चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय निश्चित है। उसी दिन से उस अग्नि की स्मृति को जीवित रखने का संकल्प लिया गया। वह अग्नि केवल लकड़ियों को जलाने की नहीं थी, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय को जलाने की प्रतीक थी। समय बीतता गया, युग बदले, राजवंश बदले, पर वह घटना जनमानस में अमर हो गई। लोग हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को अग्नि प्रज्वलित करने लगे। इसे ही होलिका दहन कहा गया। होलिका दहन की रात लोग लकड़ियां और उपले इकट्ठा करते हैं। परिवार और समाज एकत्र होते हैं। अग्नि जलाते समय वे ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की बुराइयां भी उसी अग्नि में भस्म हो जाएं। ये परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, होली। रंगों का ये त्योहार केवल आनंद और उल्लास का अवसर नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जीवन में विविधता ही सुंदरता है। जैसे अग्नि ने होलिका के अहंकार को जलाया, वैसे ही रंगों की बौछार मन के भेदभाव को मिटाती है। होली हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। प्रहलाद की भक्ति हमें यही प्रेरणा देती है कि यदि मन में विश्वास अटूट हो, तो कोई भी अग्नि हमें जला नहीं सकती। आज भी जब होलिका दहन की अग्नि जलती है, तो वह हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर का अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि उसे हम त्याग दें, तो जीवन में शांति और प्रकाश स्वतः आ जाते हैं। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा की स्मृति नहीं, बल्कि हर वर्ष आत्ममंथन का अवसर है, ये देखने का कि हमारे भीतर कौन सी होलिका जलानी है और कौन सी भक्ति को बचाए रखना है। समय बदल गया है,
राजमहल अब इतिहास की कथाओं में बसते हैं और असुरों के साम्राज्य लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके हैं। परंतु यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हिरण्यकश्यप आज भी जीवित है हमारे भीतर। वह अहंकार के रूप में, स्वार्थ के रूप में, दूसरों को छोटा समझने की प्रवृत्ति के रूप में हमारे मन में बैठा रहता है। और उसी तरह प्रहलाद भी हमारे भीतर है, विश्वास, सच्चाई और अधिक भक्ति के रूप में। आज होलिका दहन केवल लकड़ियों को जलाने की परंपरा नहीं है, यह एक प्रतीक है अपने भीतर की बुराइयों को पहचानने और उन्हें त्यागने का। जब हम अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कौन सी नकारात्मकता हमें अंदर से जला रही है। क्या वही ईर्ष्या है, क्रोध है, घमंड है, या दूसरों की सफलता से जलन? होलिका का दहन हमें ये याद दिलाता है कि गलत उद्देश्य से प्राप्त वरदान भी अंततः विनाश का कारण बनते हैं। शक्ति, पद, धन या प्रसिद्धि यदि वे विनम्रता के बिना हो तो वे अहंकार को जन्म देते हैं और अहंकार अंततः स्वयं को ही भस्म कर देता है। प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। वह शक्ति है विश्वास की। आज के युग में भी जब व्यक्ति अनेक चुनौतियों से घिरा होता है, प्रतियोगिता, तनाव, असुरक्षा, तब यदि उसके भीतर अटूट विश्वास हो तो वह हर कठिनाई से निकल सकता है। होलिका दहन का एक और गहरा संदेश है परिवार और समाज की एकता। जब लोग मिलकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता बल्कि सामूहिक चेतना का उत्सव होता है। ये हमें जोड़ता है, भेदभाव मिटाता है और प्रेम का संदेश देता है। आज आवश्यकता है कि हम केवल परंपरा निभाने तक सीमित न रहें बल्कि उसके अर्थ को समझें। यदि होलिका दहन की रात हम ये संकल्प ले कि हम अपने भीतर के अहंकार को जलाएंगे और प्रेम, करुणा और भक्ति को अपनाएंगे, तभी इस पर्व का सच्चा उद्देश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक पौराणिक घटना की स्मृति नहीं बल्कि हर वर्ष स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में प्रकाश फैल सके। फाल्गुन की पूर्णिमा की वह रात्रि आज भी आती है जब अग्नि की लपटें आकाश को छूती हैं। जब लोग होलिका दहन की परिक्रमा करते हैं तब अनजाने में ही वे उस महान क्षण को दोहरा रहे होते हैं जब एक बालक की भक्ति ने साम्राज्य के अहंकार को परास्त किया था। उस अग्नि में केवल होलिका नहीं जली थी बल्कि वह संदेश अमर हुआ था कि वरदान, शक्ति और सत्ता से बड़ा यदि कुछ है तो वह है सच्चा विश्वास। और उसी विश्वास की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को भी अवतार लेना पड़ा, नरसिंह के रूप में। जब जब संसार में अहंकार बढ़ता है, जब जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब सत्य की रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति अवश्य प्रकट होती है। परंतु उस शक्ति को प्रकट होने के लिए एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है, जैसे प्रहलाद का हृदय। ये कथा हमें केवल अतीत की स्मृति नहीं देती बल्कि वर्तमान का मार्ग भी दिखाती है। यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, यदि लोग हमारा उपहास करें, यदि परिस्थितियां अग्नि समान प्रतीत हो, तो हमें प्रहलाद की तरह अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। आज जब हम होली मनाते हैं, रंगों में सराबोर होते हैं, हंसी और उल्लास बांटते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस उत्सव की जड़ें त्याग, विश्वास और सत्य में है। रंगों का आनंद तभी पूर्ण है जब मन का अहंकार जल चुका हो। तो इस होलिका दहन पर आइए एक संकल्प लें, हम अपने भीतर छिपे हिरण्यकश्यप को पहचानेंगे, अपने अहंकार को अग्नि को समर्पित करेंगे और अपने हृदय में भक्ति, प्रेम और विनम्रता को स्थान देंगे। फाल्गुन की वह रात्रि केवल एक पर्व नहीं, एक दर्पण है। जब अग्नि की लपटें उठती हैं, तो वे केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, वे हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देती हैं। उस अग्नि की रोशनी में यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दोनों हमारे भीतर ही निवास करते हैं। एक हमारा अहंकार है जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरा हमारी आत्मा की शुद्धता है जो ईश्वर पर विश्वास करती है। जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह हमें स्मरण कराती है कि गलत उद्देश्य से प्राप्त शक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था, परंतु जब उसने उस वरदान का उपयोग अधर्म के लिए किया तो वही अग्नि उसके अंत का कारण बनी। ये जीवन का अटल सत्य है, शक्ति का दुरुपयोग स्वयं को ही भस्म कर देता है। दूसरी ओर प्रहलाद की भक्ति हमें ये सिखाती है कि विश्वास परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। विष, अग्नि, पर्वत, हाथी, कोई भी उससे डिगा नहीं सका, क्योंकि उसका विश्वास बाहरी नहीं, भीतर से उपजा हुआ था। यही कारण है कि जब स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए तो वह केवल एक अवतार का प्राकट्य नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि सत्य की रक्षा अवश्य होती है। आज के युग में हमारे संघर्ष भिन्न हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा, ईर्ष्या, असफलता का भय, पर उनका समाधान वही है जो तब था, अडिग विश्वास और विनम्रता। यदि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान ले और उसे होलिका की अग्नि को अर्पित कर दें, तो हमारा जीवन भी प्रकाश से भर सकता है।
होली के रंग हमें ये सिखाते हैं कि विविधता ही जीवन का सौंदर्य है। जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हम भेद मिटाते हैं। जाति, वर्ग, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी सब रंगों में घुल जाते हैं। यही उस कथा का सामाजिक संदेश है। प्रेम और एकता ही सच्ची विजय है। इसलिए जब अगली बार आप होलिका दहन की परिक्रमा करें तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछें, मेरे भीतर कौन सी होलिका है जिसे मुझे जलाना है। और फिर उसी अग्नि के सामने ये संकल्प ले कि आप अपने जीवन में सत्य, करुणा और भक्ति को स्थान देंगे। क्योंकि यह कथा केवल अतीत की नहीं, हर युग की है। हर बार जब अहंकार बढ़ेगा, भक्ति उसे परास्त करेगी। हर बार जब अंधकार छाएगा, प्रकाश अवश्य उदित होगा। और अंत में यही संदेश अमर रहेगा, अहंकार क्षणभंगुर है पर सच्ची भक्ति शाश्वत है। समय की धारा निरंतर बहती रहती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो युगों तक चेतना में जीवित रहती हैं। होलिका दहन की कथा भी ऐसी ही अमर गाथा है। ये केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानव आत्मा की विजय का उद्घोष है। जब अग्नि की लपटें उठती हैं, तो वे मानो हमें पुकारती हैं, अपने भीतर झांको, अपने सत्य को पहचानो। जिस प्रकार प्रहलाद ने हर यातना के बीच भी विश्वास नहीं छोड़ा, उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। कभी परिस्थितियां अग्नि बनकर सामने आती हैं, कभी लोग हमारे विश्वास का उपहास उड़ाते हैं, परंतु जो अपने सत्य पर अडिग रहता है, उसके लिए हर अग्नि अंततः शीतल हो जाती है। हिरण्यकश्यप का अंत केवल एक असुर की हार नहीं थी, वह उस मानसिकता की हार थी जो स्वयं को सर्वोच्च मानती है। अहंकार का स्वभाव है, वह दूसरों को दबाकर स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है। परंतु इतिहास साक्षी है, जो जितना ऊंचा अहंकार में उठता है, उसका पतन भी उतना ही गहरा होता है। और जब स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए, तो वह केवल एक चमत्कार नहीं था, वह ये घोषणा थी कि ईश्वर की शक्ति सीमाओं में बंधी नहीं है। वह वहां भी है जहां हम उसे असंभव समझते हैं। वह उस स्तंभ में भी है जहां हमें केवल पत्थर दिखाई देता है। होलिका की जली हुई राख हमें ये सिखाती है कि वरदान भी तभी तक सुरक्षित है जब तक उनका उपयोग धर्म के लिए हो। जैसे ही शक्ति अधर्म की ओर मुड़ती है, वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में प्राप्त हर सामर्थ्य का उपयोग सद्गुणों के लिए होना चाहिए। आज के युग में होलिका दहन एक सामाजिक संदेश भी देता है। ये हमें एकजुट करता है। जब पूरा समाज एक साथ अग्नि के चारों ओर खड़ा होता है, तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रहा होता, बल्कि सामूहिक चेतना को जागृत कर रहा होता है। वह ये स्वीकार कर रहा होता है कि हम सबके भीतर कुछ न कुछ ऐसा है जिसे जलाना आवश्यक है, क्रोध, ईर्ष्या, कटुता, स्वार्थ। और फिर अगली सुबह जब रंगों की बौछार होती है, तो वह जीवन का उत्सव है। वह घोषणा है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, परीक्षा के बाद उत्सव आता है। होली का रंग हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद का भी नाम है। इस प्रकार होलिका दहन और होली का उत्सव मिलकर एक पूर्ण संदेश देते हैं। पहले अपने भीतर की बुराई को जलाओ, फिर प्रेम और रंगों से संसार को भर दो। यही इस कथा का शाश्वत सत्य है। अंततः ये पर्व हमें हर वर्ष यह अवसर देता है कि हम स्वयं को नया करें। जैसे अग्नि पुरानी लकड़ियों को भस्म कर नई ऊर्जा देती है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की नकारात्मकता को त्याग कर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो विश्वास को नहीं छोड़ता और जो जानता है कि भक्ति की लौ कभी बुझती नहीं। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात जब फिर से धरती पर उतरती है, तो ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं रुककर उस महान कथा को दोहराता है। अग्नि की लपटें उठती हैं, राख उड़ती है और वातावरण में एक अनकहा संदेश फैल जाता है, सावधान, अहंकार फिर जन्म ले सकता है। यही इस कथा की सबसे बड़ी चेतावनी है। हिरण्यकश्यप केवल इतिहास का पात्र नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो हर युग में नए रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति, ज्ञान या धन को ही सर्वोच्च मान लेता है, जब वह दूसरों की आस्था का उपहास करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि भीतर का हिरण्यकश्यप जाग चुका है। उसका अंत बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से होता है। यही कारण है कि इस कथा का केंद्र बिंदु युद्ध नहीं, बल्कि भक्ति है। वह भक्ति जो एक बालक प्रहलाद के हृदय में जलती रही। प्रहलाद ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उसने केवल विश्वास को थामा, और वही विश्वास अंततः वह शक्ति बना जिसने असंभव को संभव कर दिया। जब स्तंभ फटा और नरसिंह प्रकट हुए, तो वह केवल दैवी हस्तक्षेप नहीं था, वह यह उद्घोष था कि जब भक्त अडिग रहता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा का मार्ग खोज लेते हैं। होलिका की जली हुई कथा हमें ये भी सिखाती है कि सुरक्षा का अहंकार सबसे खतरनाक होता है। उसे अग्नि से न जलने का वरदान था, पर उसने उस वरदान को धर्म के विरुद्ध प्रयोग किया। परिणाम ये हुआ कि अग्नि ने उसे ही भस्म कर दिया। ये जीवन का नियम है, शक्ति यदि करुणा से न जुड़ी हो तो विनाश का कारण बनती है।
आज समाज में विभाजन, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के बीच ये कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। हम सब अपने अपने छोटे छोटे साम्राज्य बनाते हैं, घर, कार्यस्थल, प्रतिष्ठा, पर यदि उनमें विनम्रता नहीं है तो वे टिक नहीं पाते। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि स्थायी वही है जो सत्य और प्रेम पर आधारित हो। जब अगली सुबह रंगों की वर्षा होती है तो वह केवल उत्सव नहीं बल्कि एक प्रतीक है कि भीतर की होलिका जल चुकी है और अब जीवन रंगों से भरने को तैयार है। रंग हमें समान बनाते हैं, वे बताते हैं कि विविधता में ही आनंद है। इसलिए हर वर्ष जब आप अग्नि के सामने खड़े हो तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। अपने भीतर की उस आवाज को सुने जो कहती है, क्या मैं विनम्र हूँ, क्या मेरा विश्वास अडिग है। यदि उत्तर हाँ है तो समझिए कि आपने इस कथा का सार पकड़ लिया है। अंततः होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं, एक आंतरिक क्रांति है। ये हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी। चेतावनी यह कि अहंकार क्षणभंगुर है, आशा ये कि भक्ति शाश्वत है, और जब तक ये स्मरण जीवित है तब तक हर अग्नि के बाद एक नई सुबह अवश्य होगी। फाल्गुन की अंतिम सांझ जब ढलती है और पूर्णिमा का चांद आकाश में शांत भाव से चमकता है, तब धरती पर एक अनोखी तैयारी होती है। लकड़ियाँ सजती हैं, लोग एकत्र होते हैं और अग्नि की प्रतीक्षा में वातावरण गंभीर हो जाता है। ये केवल परंपरा नहीं, ये स्मृति है, वह स्मृति जब एक बालक की अडिग भक्ति ने साम्राज्य के गर्व को झुका दिया था। अग्नि प्रज्वलित होती है, लपटें ऊपर उठती हैं, चिंगारियां हवा में तैरती हैं। उसी अग्नि में मानो फिर से दिखने लगता है हिरण्यकश्यप का अभिमान, होलिका का दुरुपयोग किया गया वरदान और उस सबके बीच शांत बैठे प्रहलाद की अटूट श्रद्धा। ये कथा हमें बताती है कि शक्ति का शोर क्षणिक होता है पर विश्वास की नीरवता शाश्वत होती है। अहंकार गरजता है पर अंत में मौन हो जाता है। भक्ति शांत रहती है पर अंत में वही गूंज बनकर ब्रह्मांड को भर देती है। जब स्तंभ टूटा और नरसिंह प्रकट हुए तब ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर का स्वरूप हमारी कल्पना से परे है। वे वहाँ भी है जहाँ हमें केवल पत्थर दिखाई देता है। वे उस क्षण भी उपस्थित है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। यही इस कथा का दिव्य रहस्य है, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। महासमापन का ये संदेश केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हर मनुष्य की व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी अग्नि की परीक्षा आती है, कभी अपमान के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी संघर्ष के रूप में। परंतु यदि भीतर विश्वास की लौ जलती रहे तो वही अग्नि अंततः मार्ग को प्रकाशित कर देती है। होलिका दहन हमें हर वर्ष यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानें और उसे समर्पित कर दें। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, द्वेष, ये सब हमारी अपनी होलिकाएं हैं। जब तक ये जीवित हैं, जीवन में सच्चा रंग नहीं आ सकता, और जब ये जल जाती हैं, तब अगली सुबह की होली सच में आनंदमय बनती है। रंगों का उत्सव हमें बताता है कि जीवन केवल युद्ध नहीं, उत्सव भी है। पहले भीतर के अंधकार को जलाओ, फिर रंगों से संसार को भर दो। यही संतुलन है तप और आनंद का, त्याग और उत्सव का। तो आइए इस होलिका दहन पर एक अंतिम संकल्प लें। हम अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को पहचानेंगे, हम अपने जीवन की होलिका को अग्नि को अर्पित करेंगे, और हम प्रहलाद की तरह विश्वास को थामे रहेंगे। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात फिर से उतर आई है। चांद आकाश में शांत है पर धरती पर हलचल है। लोग एकत्र हैं, लकड़ियां सज चुकी हैं और अग्नि प्रज्वलित होने को तैयार है। ये दृश्य केवल एक पर्व का नहीं बल्कि एक युगांतकारी सत्य का प्रतीक है। जैसे ही अग्नि की पहली चिंगारी उठती है, ऐसा लगता है मानो समय का पहिया पीछे घूम गया हो, उस क्षण में जब अहंकार अपने चरम पर था और भक्ति अपनी परीक्षा में अडिग खड़ी थी। अग्नि की लपटों में मानो फिर वही दृश्य उभरता है, हिरण्यकश्यप का गर्व से भरा चेहरा जिसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। शक्ति, वरदान और साम्राज्य के मद में उसने यह मान लिया था कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु इतिहास गवाह है, जब भी कोई स्वयं को सर्वोच्च समझ लेता है, उसी क्षण उसके पतन की भूमिका लिखी जाने लगती है। उसी महल में एक बालक था, प्रहलाद। उसके पास न सेना थी, न शस्त्र, न कोई बाहरी शक्ति। उसके पास केवल विश्वास था, वह विश्वास जो भय से परे था, जो दंड से नहीं दिखता था, जो अग्नि में भी शांत रह सकता था। जब उसे पर्वत से गिराया गया, वह बच गया। जब विष दिया गया, वह सुरक्षित रहा। जब हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, वह अडिग रहा। और अंत में जब अग्नि की परीक्षा आई, तब भी उसका विश्वास नहीं टूटा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था, परंतु जब उस वरदान का उपयोग अधर्म के लिए हुआ, तो वही अग्नि उसके अंत का कारण बन गई। ये घटना केवल एक दैवी चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरा सिद्धांत है, शक्ति का दुरुपयोग स्वयं को ही भस्म कर देता है। और जब क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया, तब जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं बल्कि शाश्वत घोषणा थी।
स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह, वह रूप इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर किसी सीमा में बंधे नहीं है। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, हर शर्त पूरी हुई पर अहंकार का अंत भी हो गया। ये कथा केवल अतीत की नहीं, वर्तमान की भी है। आज भी हमारे भीतर एक हिरण्यकश्यप है। जब हम घमंड करते हैं, जब हम दूसरों की आस्था का अपमान करते हैं, जब हम स्वयं को सबसे ऊपर समझते हैं। और हमारे भीतर एक प्रहलाद भी है, जब हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जब हम कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ते। होलिका दहन की अग्नि हमें हर वर्ष यही अवसर देती है कि हम अपने भीतर के अहंकार को पहचाने। जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो हमें केवल परंपरा नहीं निभानी चाहिए, बल्कि यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घमंड को उसी अग्नि में समर्पित करेंगे। अगली सुबह जब रंगों की होली खेली जाती है तो वह केवल उत्सव नहीं बल्कि विजय का प्रतीक है। यह विजय किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि सत्य की है। ये घोषणा है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश अवश्य प्रकट होगा। इस कथा का अंतिम संदेश सरल है पर गहरा है। अहंकार क्षणिक है, भक्ति शाश्वत है। शक्ति सीमित है, विश्वास असीम है। अग्नि नष्ट करती है पर सत्य अमर करता है। जब भी जीवन में संघर्ष आए, जब भी परिस्थितियां अग्नि जैसी प्रतीत हो, तब प्रहलाद को स्मरण करें। जब भी सफलता आपको गर्व से भर दे, तब हिरण्यकश्यप को याद करें। और जब भी आपको लगे कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब उस स्तंभ को याद करें जहां से नरसिंह प्रकट हुए थे, क्योंकि यही इस कथा का पूर्ण समापन है। हर युग में अहंकार उठेगा, हर युग में भक्ति परीक्षा देगी और हर युग में सत्य की विजय होगी। फाल्गुन की इस पावन रात्रि में अग्नि की लपटें जब आकाश को छूती हैं, तो वे मानो ये कहती हैं, अपने भीतर की होलिका को जला दो, अपने भीतर के प्रहलाद को जगा दो और अपने जीवन को सत्य के रंगों से भर दो। फाल्गुन की पूर्णिमा की वह रात्रि केवल एक तिथि नहीं, एक चेतना है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके साथ एक प्रश्न भी जन्म लेता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं वह हूँ जो शक्ति के मद में स्वयं को सर्वोच्च समझ लेता है, या वह जो हर परिस्थिति में विश्वास को थामे रहता है? यही इस कथा का सबसे गहरा आध्यात्मिक आयाम है। हिरण्यकश्यप केवल एक असुर राजा नहीं था, वह अहंकार की चरम अवस्था का प्रतीक था। जब मनुष्य अपने ज्ञान, पद, संपत्ति या सामर्थ्य को ही अंतिम सत्य मान लेता है, तब वह भीतर से उसी मार्ग पर चल पड़ता है। अहंकार की यही प्रवृत्ति व्यक्ति को दूसरों की आस्था, भावनाओं और अस्तित्व को नकारने की ओर ले जाती है। इसके विपरीत प्रहलाद आत्मा की निर्मलता का प्रतीक है। उसकी भक्ति किसी दिखावे की नहीं थी, वह भय से मुक्त थी। उसने न सत्ता चाही न प्रतिशोध, उसने केवल सत्य को थामा। यही कारण है कि अग्नि भी उसे जला न सकी। जब होलिका अग्नि में बैठी तो वह अपने वरदान पर आश्वस्त थी, परंतु उसने यह नहीं समझा कि वरदान का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। अधर्म के लिए प्रयुक्त शक्ति अंततः स्वयं को ही भस्म करती है। यही कारण है कि अग्नि ने प्रहलाद को नहीं, होलिका को जलाया। और फिर वह दिव्य क्षण आया जब स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए। यह दृश्य केवल एक अवतार की कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि ईश्वर की उपस्थिति सीमाओं से परे है। वे समय, स्थान और परिस्थिति से बंधे नहीं हैं। जब धर्म संकट में होता है और भक्त अडिग रहता है, तब संरक्षण का मार्ग स्वयं प्रकट हो जाता है। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि जीवन में बाहरी संघर्षों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष है। असली युद्ध हमारे भीतर चलता है, अहंकार और विनम्रता के बीच, क्रोध और करुणा के बीच, भय और विश्वास के बीच। होलिका दहन उस आंतरिक युद्ध में विजय का प्रतीक है। आज जब हम इस पर्व को मनाते हैं, तो हमें केवल परंपरा नहीं निभानी चाहिए, बल्कि आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या हमारे भीतर कोई ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराती है? क्या हम किसी की आस्था या भावनाओं को अनदेखा करते हैं? यदि हाँ, तो वही हमारी होलिका है। और यदि हमारे भीतर एक छोटी सी भी लौ है सत्य की, प्रेम की, विश्वास की, तो वही हमारा प्रहलाद है। उसे जीवित रखना ही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। अंततः होलिका दहन हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन की हर परीक्षा एक अवसर है। अग्नि केवल जलाती नहीं, शुद्ध भी करती है। यदि हम अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचान लें और उन्हें त्याग दें, तो अगली सुबह हमारे जीवन में भी रंगों की होली अवश्य खिलेगी। इस प्रकार यह कथा केवल अतीत का आख्यान नहीं, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर हृदय की यात्रा है। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात जैसे जैसे गहराती है, अग्नि की लपटें आकाश को स्पर्श करती हैं और मनुष्य के भीतर एक मौन प्रश्न जगाती हैं, क्या मैं प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूँ या अंधकार की ओर? यही इस कथा का सबसे सूक्ष्म और गहरा आयाम है। होलिका दहन केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। जब हम हिरण्यकश्यप को याद करते हैं, तो हमें केवल उसका क्रोध और अत्याचार नहीं देखना चाहिए,
बल्कि यह भी समझना चाहिए कि उसका पतन उसके भीतर के अहंकार से शुरू हुआ था। उसने शक्ति को अपना ईश्वर बना लिया था। उसने यह मान लिया था कि वरदान ही अंतिम सुरक्षा है, परंतु उसने ये भूल की कि वरदान से ऊपर भी एक व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था। दूसरी ओर प्रहलाद ने कभी अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला। जब सबने उसे समझाया, जब उसे डराया गया, जब उसे दंड दिया गया, तब भी उसने अपने हृदय की आवाज नहीं छोड़ी। उसकी भक्ति बाहरी प्रदर्शन नहीं, आंतरिक सत्य थी। यही कारण है कि अग्नि की लपटें भी उसे छू न सकी। होलिका की कथा हमें ये चेतावनी देती है कि केवल वरदान या सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है। यदि उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो सुरक्षा भी असुरक्षा बन जाती है। अग्नि ने ये स्पष्ट कर दिया कि धर्म के विरुद्ध कोई शक्ति स्थायी नहीं हो सकती। जब स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए तो वह क्षण केवल एक अंत नहीं, एक उद्घाटन था। वह उद्घाटन था इस सत्य का कि ईश्वर का स्वरूप हमारी कल्पना से परे है। वे वहां भी उपस्थित है जहां हमें केवल निर्जीव वस्तु दिखाई देती है। वह स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि विश्वास यदि अडिग हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज के समय में ये कथा और भी प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, अहंकार, दिखावा और तुलना का विष धीरे धीरे मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है। हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, परंतु यही प्रवृत्ति भीतर के संतुलन को नष्ट कर देती है। होलिका दहन हमें इस विष को पहचानने और त्यागने का अवसर देता है। जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और द्वेष को उसी अग्नि में अर्पित करेंगे। और जब अगली सुबह रंगों से खेलेंगे तो वह केवल उत्सव नहीं होगा, बल्कि यह प्रमाण होगा कि हमने अपने भीतर की नकारात्मकता को जला दिया है। इस कथा का अंतिम संदेश सरल है पर गहन है। शक्ति का घमंड अंततः टूटता है, भक्ति की नीरवता अंततः गूंज बनती है। अग्नि क्षणिक है पर प्रकाश शाश्वत है। होलिका दहन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि जीवन का सच्चा उत्सव भीतर की विजय से शुरू होता है। जब तक हमारे भीतर सत्य की लौ जलती रहेगी तब तक कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होगा। अग्नि की लपटें अब शांत हो चुकी थी, पर उस रात की घटना ने पूरे राज्य की आत्मा को झकझोर दिया था। सुबह की पहली किरण जब महल की टूटी हुई दीवारों और जले हुए प्रांगण पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो अंधकार के युग का अंत हो चुका हो। लोग अपने घरों से बाहर निकले, डरे हुए, सशंकित, पर भीतर कहीं एक नई आशा लिए हुए। जिस स्थान पर पिछली रात अग्नि धधक रही थी, वहीं अब राख के बीच जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खड़ी थी, भक्ति की विजय। प्रहलाद शांत भाव से खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि करुणा थी। उसने किसी के विनाश पर आनंद नहीं मनाया, उसने तो केवल अपने ईश्वर पर विश्वास किया था। उसी विश्वास ने उसे अग्नि से सुरक्षित निकाला और उसी विश्वास ने अहंकार को राख बना दिया। हिरण्यकश्यप का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, वो उस सोच का अंत था जो स्वयं को ईश्वर से बड़ा मान बैठती है। उसकी शक्ति, उसका घमंड, उसका आतंक, सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो गया जब सत्य प्रकट हुआ। लोगों ने पहली बार समझा कि शक्ति तलवार में नहीं, विश्वास में होती है। होलिका, जिसे अपने वरदान पर घमंड था, वह भी उसी अग्नि में समा गई जिसे वह दूसरों के विनाश का साधन समझती थी। वरदान भी तभी तक रक्षा करता है जब तक उसके पीछे धर्म हो। अधर्म के साथ जुड़कर वह भी निष्प्रभावी हो जाता है। यही कारण है कि उस दिन से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात अग्नि जलाई जाती है, ताकि हम याद रखें कि अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, भक्ति की एक चिंगारी उसे भस्म कर सकती है। प्रहलाद ने राज्य संभाला तो सबसे पहले उसने भय का वातावरण समाप्त किया। मंदिरों के द्वार फिर से खुले, भजन की ध्वनि फिर से गूंजने लगी। लोग खुलकर अपने ईश्वर का नाम लेने लगे। उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को दंड नहीं दिया, उसने केवल प्रेम और धर्म का मार्ग चुना। यही सच्ची विजय थी। समय बीतता गया, पर उस रात की स्मृति लोगों के हृदय में अंकित रही। होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब मन में अहंकार बढ़ने लगे, जब हम स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे, तब हमें उस अग्नि को याद करना चाहिए जिसने एक सम्राट को भी राख में बदल दिया था। आज भी जब गांव शहरों में होलिका दहन होता है, लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, पर असली अर्थ तभी पूर्ण होता है जब हम अपने भीतर की बुराइयों को उस अग्नि में समर्पित करें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ये ही हमारे भीतर के हिरण्यकश्यप हैं। और हमारे भीतर का विश्वास, हमारी सच्चाई, हमारी भक्ति, वही प्रहलाद है। जब हम सच्चे मन से अच्छाई का साथ देते हैं तो परिस्थितियां कैसी भी हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। यही कारण है कि होली का त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति की अमर कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें हर वर्ष याद दिलाती है कि जब भक्ति जागती है तब अहंकार स्वयं जल जाता है।
फाल्गुन की पूर्णिमा की वह पावन रात केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव है। जैसे ही संध्या ढलती है और आकाश गहरा नीला हो जाता है, लोग एकत्र होते हैं, हाथों में लकड़ियां, मन में श्रद्धा और हृदय में एक मौन संकल्प लिए हुए। अग्नि प्रज्वलित होती है, लपटें ऊपर उठती हैं और उसी क्षण मानो समय पीछे लौट जाता है। ऐसा लगता है जैसे फिर से वही दृश्य सामने है, एक ओर अहंकार से भरा राजा, दूसरी ओर निष्कलंक बालक की अटूट भक्ति। पर हर वर्ष यह अग्नि हमें केवल कहानी नहीं सुनाती, ये हमें प्रश्न भी करती है, क्या हमने अपने भीतर के अहंकार को सच में जलाया है? क्या हमने अपने भीतर के प्रहलाद को जागृत किया है? प्रहलाद की भक्ति केवल शब्दों की नहीं थी, वह उसके श्वासों में बसी थी। उसने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा, अत्याचार में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई न कोई प्रहलाद जन्म लेता है, जो बिना शस्त्र उठाए केवल सत्य और श्रद्धा के बल पर अंधकार को चुनौती देता है। होलिका दहन हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म शोर नहीं करता, वह शांत रहता है, पर जब समय आता है तो वही शांत विश्वास सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। हिरण्यकश्यप का अंत ये दर्शाता है कि सत्ता और बल स्थायी नहीं होते। चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, यदि उसके हृदय में विनम्रता नहीं है तो उसका पतन निश्चित है। अहंकार धीरे धीरे मन को अंधा कर देता है और जब सत्य सामने आता है तो वही अहंकार अपने ही भार से टूट जाता है। होलिका का वरदान भी उसके साथ नहीं रहा, क्योंकि धर्म के बिना वरदान भी व्यर्थ है। इसलिए यह पर्व हमें केवल बाहरी उत्सव मनाने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। जब अग्नि की लपटें शांत होती है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, तो वह केवल आनंद का प्रतीक नहीं होती, वह उस विजय का उत्सव है जो सत्य ने असत्य पर प्राप्त की। राख से रंग तक की यह यात्रा बताती है कि विनाश के बाद भी जीवन मुस्कुरा सकता है। होली का रंग हमें ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारे भीतर भक्ति, विश्वास और सच्चाई है तो अंततः विजय हमारी ही होगी। और यही इस कथा का अंतिम सार है, जब भक्ति अडिग रहती है तब अहंकार